एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। जल संसाधन विभाग द्वारा करीब 29 किलोमीटर लंबाई में घाटों का निर्माण कार्य शुरू किया गया है। ठेकेदार फर्म फलौदी कंस्ट्रक्शन द्वारा घाट निर्माण शुरू कर दिया गया है। इसी को लेकर 7 गांव के किसान इकट्ठा हुए और घाट किनारे की जमीन के बाजार मूल्य ज्यादा होने की बात करते हुए जल संसाधन विभाग के अधिकारी कार्यपालन अभियंता मयंक परमार को निर्माण स्थल पर बुलाया और अपनी बात रखी। दरअसल 7 गांव के किसानों ने शनि मंदिर के पास गौठड़ा गांव में अफसरों के सामने विरोध जताया। वो शिप्रा नदी के घाट निर्माण के साथ 6 लेन रोड में प्रभावित हो रही उनकी जमीन को लेकर नाराज है। उनका कहना है कि जमीन का वर्तमान मूल्य ज्यादा है, जबकि उन्हें कलेक्टर गाइडलाइन के अनुरूप ही राशि दी जा रही है। गौठड़ा के विजय आंजना ने बताया कि 7 गांव गौठड़ा, सिकंदरी, जीवनखेड़ी, शकरवासा, हरियाखेड़ी, गोयला और डेंडिया के किसानों की जमीन इन निर्माण कार्यों की सीमा में आ रही है। इनके बदले प्रशासन ने किसानों को कलेक्टर रेट से ही राशि देने की बात कही जा रही है। घाट किनारे की जमीन के बाजार मूल्य ज्यादा है, ऐसे में किसानों को बाजार मूल्य के आधार पर ही राशि दी जानी चाहिए। अंजना ने बताया इस संबंध में किसानों के प्रतिनिधि मंडल को एसडीएम से चर्चा के लिए बुलाया गया है। किसानों का कहना है कि उनकी मांग का निराकरण नहीं किया तो वो गाँव, जिला स्तर के साथ और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करेंगे। उसके पहले वो प्रशासनिक अफसरों से चर्चा कर जानेंगे कि उन्हें कलेक्टर गाइडलाइन से ही राशि क्यों दी जा रही है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। जब भी रोड का कोई कार्य होता है तो पहले सर्वेक्षण होता है, उस किसान को सूचना की जाती है, उसके बाद उसको पूरी खबर दी जाती है कि आपको इतना मुआवजा होगा, उसके दस्तखत लिए जाते हैं। अभी यहाँ पर किसी भी किसान के संज्ञान में नहीं है कि उसकी जमीन में किस तरीके से क्या कार्य किया जा रहा है। बस वो कार्य चल रहा है। किसानों को सूचना तो दी जानी चाहिए कम से कम कि भाई आपकी इतनी इतनी जमीन इस कार्य में जा रही है, आपको ये मुआवजा दिया जाएगा। उसकी सहमति तो लो। आप तो सीधा उस काम में कूद पड़े हैं और फिर नदियों में मिट्टी डाल रहे हैं, मट्टियों भी डाल रहे हैं, तो मशीनें बड़ी बड़ी पोखले मशीन। मेरा नाम अजीत सिंह आजना है, गांव सिकंदरी से। मुझे इस कार्य से ये आपत्ति है कि आप किसानों को सूचना कीजिए, उनको शामिलात करके इस कार्य को कीजिए। हम किसी विकास कार्य में बाधित बनना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। हम तो हर कार्य में सहयोग दे रहे हैं कि सरकार का और किस प्रकार से हम साथ दें, पर यहाँ पर किसानों का जो दमन हो रहा है, किसानों के साथ जो अनीति हो रही है, उसको भी तो रोकना जरूरी है। अगर वह नहीं रुकेगी तो बाकी किसानों का हम 5-7 गांव के इकट्ठे किसान होकर यहाँ पे आए हैं, कलेक्टर साहब के नाम का ज्ञापन दे रहे हैं। हमारी ये मांग है कि जो सीएस कार्य में जो घाट का निर्माण हो रहा है, वो जो गाइडलाइन, जो मुआवजा अभी तक में निर्धारित नहीं हुआ है, और मुआवजा जो हमने बाहर से सुना है वो बहुत कम पुराना, और बहुत पुराना 15 साल पुराना गाइडलाइन के हिसाब से मुआवजा दे रहा है। तो कितने किसान हैं? किसान तो बहुत है, कम से कम 100 किसान है। 6 गांव की जमीन आप सोच ले सकते। शनि मंदिर से लेके गोठड़ा, सिकंदरी, जीवनखेड़ी, दाऊदखेड़ी, सांवराखेड़ी, ढेंडिया, सक्करवासा, हरियाखेड़ी, गोयला, ये सभी गांव के किसान इकट्ठे हुए हैं। और हमारी मांग है कि जो वर्तमान में जो कीमत है, जो गाइडलाइन है, जो कीमत वाकई बाजार मूल्य से की कीमत है, उस कीमत के हिसाब से हमें मुआवजा निर्धारित किया जाए। अभी गाइडलाइन हमें तो नहीं बताया गया, बाकी हमने जानकारी ली है तो जो 15 साल पुराना 7,77,000 रुपये पर बीघा वो निर्धारित करी, तो उसमें क्या होगा, हमारा क्या होगा। और आज हमने पेपर में पढ़ा है कि 30 मीटर एक और सुपर कॉरिडोर कुछ निकल रहा है शिप्रा के पश्चिम साइड में होते हुए, तो वो भी तो हमारी मतलब बहुत सारी जमीनें आज घाट में जा रही है, कल रोड में जाएगी, परसों और दूसरा रोड छोड़ा होगा, ऐसे करके हमारी बहुत सारी जमीनें जाएगी। तो हमारी सभी गाँवों वालों का यही है कि हमें कम से कम, हम काम को बाधा नहीं दे रहे, हम काम में कोई बाधा नहीं है और काम रोक भी नहीं रहे, पर हमारा ये निवेदन है कलेक्टर साहब से कि जो उचित मूल्य है, कीमत है, जो सही साठ जमीनों की कीमत है वो दी जाए। मेरा नाम विजय आंजना है और संजय आंजना, मतलब अजीत जी आंजना, मतलब सब किसानों का नाम ले, सब बहुत सारे किसान, 5-7 गांव के किसान हैं और भी आ नहीं पाए। वहाँ पे अभी तहसीलदार साहब का बोल रहे हैं कि तहसीलदार साहब वहाँ पे साइड पे आ रहे हैं, तो उनसे भी मुलाकात। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।